तो भाई सुनो, तो भाई लेक्चर में आए नहीं आए, मैं ये एज्यूम जरूर कर रहा हूँ कि भैया आप लेक्चर देखकर जरूर आए हो, ओके? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स है, बिना कंटिन्यूटी के कनेक्ट करना मुश्किल है। अगर आप रेगुलर हो तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम ईजी है। अभी तक तो सारे बेसिक चीज़ें खत्म हो गए, अभी जो भी हमने अभी तक पढ़ा ना वही चीज़ आगे बिल्टअप होते रहेगा, नया अभी कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन वो बेसिक चीज़ में से अगर कुछ चीज़ें नहीं मालूम है तो दिक्कत होगी। ओके चलो, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं सब बोलो भाई। सर वर्क डन तो हमने पहले भी पढ़े हैं, याद है? पीवी टाइप ऑफ वर्क, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, है ना? फिर उसके बाद हमने डब्ल्यू मैक्स करके एक चीज़ पढ़े थे, मैक्सिमम वर्क, ऐसा भी कुछ पढ़े थे। और अब एवरीवन तीसरी कहानी, लेकिन एवरीवन फर्क ये था, वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं था, वहां पे हम एक ही एग्जाम्पल को बार बार देख रहे थे। तो सिलेंडर में गैस, सिलेंडर में गैस, गैस के ऊपर पिस्टन, है ना? अगर गैस एक्सपांड होता तो पिस्टन ऊपर जाता था, गैस कंप्रेस होता पिस्टन नहीं। आज है ना एवरीवन, आज भी हम वर्क डन देखने वाले हैं, लेकिन आज हम लोग वर्क डन देखने वाले हैं इसमें। ओ ठीक है, चलो सुनो एवरीबॉडी यार, द वर्क डन बाय अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज गिवन बाय, हमको मालूम है नॉर्मली वर्क डन का यही फॉर्मूला है ना? क्या फॉर्मूला सब बोलो, फिर से बोलो। एक्चुअल फॉर्मूला ये W इक्वल टू, हाँ ये एक्चुअल फॉर्मूला है, सब बोलो भाई। और फिर हमको ये भी मालूम है, हमने कई बार, इनफैक्ट कल के लेक्चर में भी हमने P एक्सटर्नल इक्वल टू क्या लिया था, P, याद है? P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P लिया था। जिन्होंने कल का लेक्चर अटेंड किया है उनको मालूम है। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई एक्सटर्नल प्रेशर यानी बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर इक्वल हो जाता है, तो फिर क्या एक्सटर्नल प्रेशर लिखना, क्या बार बार P एक्सटर्नल लिखना, खाली क्या लिख दो उसके बदले P। तो अपना फॉर्मूला यहां से यहां आ गया, क्या बन गया सब बोलो। अच्छा यहाँ पे अभी डेल्टा वी है, क्या है भाई? डेल्टा वी, और हमको मालूम है डेल्टा वी मतलब क्या, चेंज ऑफ वॉल्यूम, और चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, V2। सिंपल, वही कहानी बार 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 बार, बाहर कौन है भैया, माइनस पी को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस P इंटू V1 P V1, तो W इक्वल टू सब बोलो क्या मिला, बोलो ना W इक्वल टू। अच्छा अभी अगर आपको याद है, कल भी जब है ना एवरीवन हमने केमिकल रिएक्शन की बात किए थे, तो हमने ये माना था कि हमारा गैस मान लो, और अगर आइडियल है तो फिर वो वाला फॉर्मूला पीवी इक्वल टू, सर ये वाला फॉर्मूला क्यों लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन है, क्या है ये, बोलो जोर से। और आइडियल गैस इक्वेशन है इसीलिए क्योंकि गैस हमने क्या लिया था, देखो हमने एज्यूम किया कि हमारा गैस आइडियल है, और अगर हमारा गैस आइडियल है तो ये फॉर्मूला लेंगे, और यही फॉर्मूला एक बार इसके लिए अप्लाई किए तो ये मिला, और एक बार इसके लिए अप्लाई किए तो क्या फर्क है सर, कुछ नहीं, यहाँ 1 1 है, वहाँ 2 2 है, सर यहाँ 1 1 क्योंकि PV1 है, वहाँ 2 2 क्योंकि वहाँ PV2 है, ओके। और रही बात बाकी लोगों के नंबर का है, सर P को 1 क्यों नहीं, T को 1 क्यों नहीं, R को 1 क्यों नहीं, तो यार यही सेम चीज़ कल भी इनफैक्ट रोज ही डिस्कस कर रहे, भैया हमने यहाँ पे प्रेशर को, टेम्परेचर को बराबर, ओके, और R तो वैसे भी नाम ही इसका यार, क्या नाम है बोलो ना, इसीलिए भैया जो जो कांस्टेंट है उसको हमने नंबर, तो भैया PV1 क्या बना सब बोलो, और दूसरा क्या मिला बोलो, तो PV1 यहाँ जाएगा, PV2 यहाँ जाएगा, हमको ये मिलेगा, सब लोग पढ़ो जोर से। और अब तो सिंपल मैथ्स देख के पता चल रहा है कि कुछ, वेरी गुड, कॉमन निकल रहा है भाई, तो हमने RT को, ओके हियर। अच्छा अभी है ना क्या किया हमने, माइनस, देखो याद रखना यहाँ पे माइनस N2 था और यहाँ पे, तो हमने माइनस भी कॉमन निकाला, तो क्या हो गया अंदर N2 माइनस N1, आपको पता ना माइनस की साइन बाहर निकालो या माइनस की साइन अंदर भेजो, अंदर की सारी साइन, तो वही खेल हुआ, हमने माइनस को बाहर निकाला तो क्या हो गया सर जो माइनस N2 था प्लस N2 बन गया, जो प्लस N1 था, तो हमारा सम बन गया W इक्वल टू,
बोलो ना जोर से, W इक्वल टू, है ना सर? लेकिन ऐसा सीधा सीधा लिख सकते थे ना सर आप, N1 माइनस N2, ऐसा भी तो लिख सकते थे। हाँ लिख तो सकते थे, RT कॉमन निकाल के, कॉमन सेंस यही कहता है आप प्लस N1 माइनस लिख सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिखा जानबूझ के। क्यों? क्योंकि हमको यही चाहिए था। क्या चाहिए था सर? सर ऐसा इसमें क्या खास बात है कि आपको N2 माइनस N1 चाहिए था? क्योंकि N2 माइनस N1 ही तो है ना, फाइनल माइनस इनिशियल को ही तो डेल्टा एन बोलते हैं ना। जब भी है ना, जब भी बात आती है डेल्टा V2 माइनस, ऑब्वियसली डेल्टा एन क्या होगा, N2 माइनस N1। तो इससे अच्छा सर नीचे G क्यों लिखे? अरे हम किसकी बात कर रहे, G लिखेंगे ना फिर। ओके, तो W का फॉर्मूला बन गया, सब बोलो, बोलो जोर से, बोलो जोर से पूरा। सर ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे सर? हमारे पास तो पहले से एक फॉर्मूला पड़ा है वर्क का, वो कब यूज करने का, ये कब यूज करने का? भैया ये फॉर्मूला तब यूज करोगे जब आपका वर्क डन हुआ है किसी ओ, क्योंकि इस फॉर्मूले में ना एन आ गया, और एन होता कौन है? नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है भैया? और नंबर ऑफ मोल्स ये जो नाम है ना, ये रिएक्शन में ज्यादा चलता है। रिएक्शन के पहले इतना मोल्स था, रिएक्शन के बाद में इतना मोल्स हुआ, ये रिएक्शन में चलता है। ये V2 ये V1 ये सब गैस में चलता है, ठीक है? इसलिए ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? जब कोई रिएक्शन होगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है अपने को। क्या फॉर्मूला बोलो? W, जोर से बोलो W। तो याद रखना भैया, ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब हमारा सिचुएशन ये होगा। क्या होगा? चलो ठीक है, रेडी एवरीवन हियर? ओके एवरीवन, इस लाइन में कुछ गलत है क्या? द साइन ऑफ W डिपेंड्स ऑन डेल्टा V, कुछ गलत दिख रहा है? अरे मेरे को तो दिख रहा भैया, भैया यहाँ पे डेल्टा V तो है ही नहीं। तो साइन ऑफ W किस पे डिपेंड करेगा सर? डेल्टा N पे। किस पे डिपेंड करेगा? अरे फॉर्मूले में डेल्टा V है ही नहीं ना, है ना? फॉर्मूले में कौन है सर? आप G लिखना भूल गए, ये लो G, ठीक है? ओके, डेल्टा NG इस पे डिपेंड करेगा, और यही कहानी नीचे वो समझा रहा है, ठीक है? क्या समझा रहा है देखो, सुनो एवरीवन हियर, जरा कॉमन सेंस वाली बात देखो अभी जरा ध्यान से एवरीवन हियर। ओके, अभी ना नजर इस पे भी रखना और नजर इस पे भी रखना, ठीक है? सुनो, सीन 1 मान लो ये है, क्या बोलो ना? चलो मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। इमेजिन करो कि भैया हमारा N2 है 10 और हमारा N1 है 5, ऐसी एग्जाम्पल है खाली। तो 10 माइनस 5 होगा, क्या होगा? लेकिन बाहर पहले से कौन है? तो एक बात तो श्योर है, ओके, हमारा जो वर्क डन का आंसर है वो तो है ना, भले ही हमारा डेल्टा एन का आंसर +5 आया, डेल्टा एन का आंसर पॉजिटिव आया, लेकिन W का आंसर तो है ना। और हमको पता है जब भी W लेस देन 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है? बोलो, हमने बहुत पहले पढ़ा था भैया साइन कन्वेंशन कि जब भी W नेगेटिव होगा मतलब, अब इसका एग्जैक्टली उल्टा सर, इसका एग्जैक्टली उल्टा मतलब सेकंड केस देखो क्या लिखा है, इफ, बोलो, चलो भाई मान लो ये 10 है और ये 5 है, इस बार क्या होगा एवरीवन? 5 माइनस 10 का आंसर क्या आएगा? मतलब डेल्टा एन तो आपका क्या आ गया, लेकिन ये माइनस और बाहर का माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, है ना? मतलब W का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव ना। लेकिन अगर वर्क डन पॉजिटिव आया तो पिछली बार उनका उल्टा, पिछली बार क्या लिखा था? सब बोलो, जोर से बोलो ना। इसका उल्टा स्टेटमेंट क्या होता है? ऑन द सिस्टम, याद है ना? बाय द सिस्टम, सिंपल है एवरीवन। तो इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये कौन डिसाइड करता है? हाँ हाँ, याद रखना, जानबूझ के मैंने मार्क किया, ये आंसर नहीं है, क्या लिखने का यहाँ पे?
डेल्टा एन या डेल्टा एन जी डिसाइड करता है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। बात समझ में है एवरीवन? ये खेल है सिंपल। ओके चलो भाई। ओके एवरीवन हियर। अच्छा तीसरा और आखिरी केस। ओके चलो यही बताया था आखिरी केस। तो केस 1 में क्या हुआ था भैया, सब बोलो बोलो ना। केस 2 में क्या हुआ था? केस 3 में मान लो ये दोनों इक्वल हो गए, ये भी 10 और ये भी 10, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। लेकिन अगर ये 0 हो गया तो पूरा का पूरा, अरे भाई एक बंदा 0 हो गया इंटू RT है, जो भी रहेगा पूरा का पूरा आंसर ही। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ये हो गया, क्या हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली वर्क डन भी। इसका मतलब एवरीवन नो पीवी वर्क इज डन, कोई वर्क हुआ नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ दोनों। हर रिएक्शन में हमेशा बोलता, हर रिएक्शन में 2 ही लोग रहते हैं। कौन कौन? लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट, राइट साइड में प्रोडक्ट। हमेशा नॉर्मली अपने रिएक्शन में ऐसी होता है। इसको हम लोग बोलते हैं N1, इसको बोलते हैं N2। तो N1 कौन हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। N2 कौन हो गया? N1 कौन है? N2 कौन है? अगर दोनों, तो ये बंदा तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब नो वर्क इज डन। ऐसा कब हुआ? नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट यानी N1 एंड प्रोडक्ट यानी N2 और ये एवरीवन। तो भाई 3 बातें पढ़े हमने। एक बार N1 ग्रेटर देन N2 था, एक बार N1 लेस देन N2 था, और तीसरी बार N1 इक्वल टू। ये यही कहानी है इन केमिकल रिएक्शन, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। कल देखे थे हमने एंथैल्पी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। आज हम देख रहे हैं एंथैल्पी चेंज इन या एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सर ये क्या होगा सर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन? भैया जब कोई केमिकली कोई चेंज नहीं आता है बट चीजें फिजिकली ट्रांसफर हो जाती। सर क्या बोल रहे सर आप? आइस टू वाटर, आइस टू वाटर, आइस मेल्ट होके वाटर बन गया। मुझे बताओ वाटर का फॉर्मूला, आइस का फॉर्मूला, यानी केमिकली कोई, लेकिन फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, वो सॉलिड से लिक्विड बन गया। वाटर टू वाटर वेपर, वाटर टू वाटर का फॉर्मूला, वाटर वेपर का फॉर्मूला, मतलब केमिकली कोई, लेकिन यही पढ़ने वाले कि भैया जब ऐसा होता है, कैसा होता है सर? सॉलिड से कोई लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से कोई गैस में कन्वर्ट हुआ, तो भैया एंथैल्पी को क्या फर्क पड़ता है? तो इस बार हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन नहीं देखेंगे, इस बार हम लोग सिर्फ एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या फर्क पड़ता है वो देखेंगे। ठीक है चलो भाई। तो सबसे पहला नाम इसमें आएगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सब बोलो भाई, अरे बोलो ना, अरे बोलो सर। फ्यूजन मतलब क्या? पहले ये समझते हैं, जब कोई सॉलिड कन्वर्ट हो जाए इसको फ्यूजन कहते हैं। जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, यहां पे देखना आइस और वाटर का ही एग्जांपल लिया है। सर ऐसा तो कुछ है नहीं, अरे वही है H2O सॉलिड, यानी कौन? अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। और ये कौन है? लिक्विड वाटर है ना। सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। बात समझ में आ रही है एवरीवन? ओके तो ऐसे टाइम पे क्या होगा और एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है चलो सुनो भाई हियर। तो क्या हो गया एवरीवन, जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान से सुनना, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई आइस को कन्वर्ट किए किस में, किस में, भैया एक बात समझ में आ गई, ऐसा करने से ना डेल्टा H फ्यूजन इतना हुआ। कितना? बोलो ना जोर से, किलो जूल पर। सब बोलो फिर से। हाँ मतलब क्या है भाई, सुनो,
सुनो एवरीवन हियर, कि जब हमने, अच्छा पहली बात सुनो कहानी क्या है, प्लस 6.01 किलो जूल पर मोल, पर 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 मतलब अगर हमने ये 1 मोल लिया होगा, कितना लिया होगा, तो एनर्जी कितनी लगेगी, अरे बोलो ना यार, हाँ तो एनर्जी इतनी लगेगी। अच्छा टेम्परेचर क्या रखा जाएगा तभी, 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। एनी मेरी बात सुन, तो लिखा है व्हेन 1 मोल ऑफ मेल्ट्स 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 ओके एट और प्रेशर कितना रहेगा उस वक्त, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी कितना आएगा बोले, बोलो ना जोर से, ओ लिखो सुनो अभी, एंथैल्पी चेंज अकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इज इनटू लिक्विड, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एंड एट, यानी टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा कहां पे, और प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा कितने पे, अरे बोलो ना भैया, टेम्परेचर कितना रखोगे आप और प्रेशर कितना रखोगे आप, इसका मतलब भैया टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी, हाँ ये शर्त है, ये कंडीशन है, ये भैया जब ये एक्सपेरिमेंट करोगे ना, जब ये रिएक्शन करोगे तो प्रेशर रहेगा, प्रेशर रहेगा, अरे लिखा है प्रेशर रहेगा और टेम्परेचर रहेगा, ये शर्त है, ये कंडीशन है, यही रहना चाहिए। ओके तो उस वक्त एंथैल्पी चेंज इतना होगा, कितना हो गया भैया 6.01 किलो जूल, अगर दोनों एक एक मोल रहे तो, ठीक है फाइन। ओके तो भाई ये जो हुआ ना, ये जो 6.1 किलो जूल पर मोल का चेंज आया, इसी को कहेंगे क्या, बोलो जोर से, बोलो जोर से, क्योंकि सॉलिड कन्वर्ट हुआ है किस में, और सॉलिड टू लिक्विड जब कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, और क्योंकि एंथैल्पी चेंज हुआ इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, सिंबल देख लो बराबर, सिंबल देख लो बराबर। ओके सर उल्टा भी तो हो सकता है ना सर, मतलब सर भैया सर अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुई है, मतलब कोई आइस अगर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हुआ है, तो सर लिक्विड वाटर भी तो हो सकता है ना, अरे बिल्कुल हो सकता है, वही तो आगे पढ़ने वाले हम लोग कि भैया लिखा है द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब बाय द ड्यूरिंग मेल्टिंग, यानी लिक्विड से वापस, एक सेकंड हाँ इधर ये पढ़ो, क्या लिखा सब पढ़ो, सब बोलो भाई। तो अगर कभी आपने भैया लिक्विड से कहां चले गए, याद रखना लिक्विड से कहां जा रहे, वो एवरेन जब पानी को एवरेन आइस बनने के लिए रखते तो कहां रखते, फ्रीजर में, ये तो वर्ड यूज किया है, क्या यूज किया है, हाँ तो भैया यहाँ पे देखना एवरीवन, डेल्टा एच फ्रीजिंग, वहां पे क्या लिखा था, डेल्टा एच फ्यूजन, यहाँ पे क्या लिखा है, वहां पे जो था नंबर, क्या सेम वही नंबर यहाँ पे, हाँ सर नंबर तो वही है, लेकिन और होना ही है ना, होना ही है ना, क्योंकि पिछली बार हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे थे, प्लस था, इस बार बात समझ में आई एवरीवन, ये ओके तो इसका मतलब एवरीवन, पिछली बार यहां से यहां जाते वक्त, सुनो सुनो सुनो, यहां से यहां जाते वक्त इतना हीट अंदर एब्जॉर्ब हुआ था, और इस बार यहां से यहां आते वक्त इतना हीट अंदर से बाहर, ओ पॉइंट टू बी नोटेड, ओके पिछली बार यहां प्लस था, क्या था, मतलब यहां से यहां भेजने के लिए सॉलिड से उसको, इसको अंदर हीट देना पड़ा, मतलब इस सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया, अभी तो प्लस आया, मतलब सिस्टम ने हीट लिया प्लस, ओके लेकिन भैया यहाँ पे उल्टा हुआ, हम लिक्विड से कहाँ पे जा रहे थे, सॉलिड पे, तो यहाँ पे है ना हीट बाहर निकला, कैसे मालूम पड़ा सर, ये देखो ना माइनस की साइन है, इसका मतलब है फ्रेंड इस बार हमारा हीट क्या हुआ है, तो
तो जब भी रहेगा प्लस समझ जाना सिस्टम ने हीट, जब भी रहेगा माइनस समझ जाना सिस्टम ने हीट। सही है। तो ये क्या पढ़ रहे थे हम लोग भैया? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बोलो जोर से, क्या था भाई? लेकिन ये भी याद रखना, फ्यूजन का उल्टा भी हो सकता है भैया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो जोर से। तो वो था एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। बोलो जोर से। चलो भाई, अगला नाम, अगला नाम सब पढ़ो, क्या नाम है? वेपराइजेशन। बोलो। पिछली बार सॉलिड से लिक्विड पे गए थे, इस बार लिक्विड से गैस। इसको हम लोग वाटर, लिक्विड वाटर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? वाटर वेपर। एंथैल्पी ऑफ, सेम कहानी, सेम कहानी कि भैया पिछली बार जब सॉलिड से लिक्विड पे गए थे तो कुछ हीट एब्जॉर्ब हुआ था। इस बार जब, बोलो ना, तो फिर से कुछ हीट एब्जॉर्ब होगा। सर दो दो आंसर क्यों दिया है सर इस बार? अरे कुछ नहीं यार, एक बार ये रिएक्शन किए कहां पर, और अगली बार फिर से रिएक्शन कहां पर, देखने के लिए बस। कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे किए तो कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ था? ओ, और जब यही रिएक्शन के 25 तो कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ? दो बार करके देखे अलग अलग यार, रिएक्शन सेम है। ओके, लेकिन एक बात तो सही है कि हम लिक्विड से कहां पे गए थे, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? तो क्या लिखा है? एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड। क्या भैया? 1 मोल ऑफ लिक्विड को आपने कन्वर्ट किए, ओके, इनटू, पूरा क्लियर नहीं लिखा हुआ है, ओके, इट इज एंथैल्पी। पिछला वाला डेफिनेशन सही था, पिछला वाला डेफिनेशन ही यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, सिर्फ यही लिखें, सेम टू सेम यही लिखोगे। एंथैल्पी चेंज दैट अकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड is converted into a gas without change in temperature and pressure is called enthalpy of vaporization। समझ रहे? ये डेफिनेशन यूज करना, सुना? ये डेफिनेशन यूज, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कहानी को पकड़ते पहले। हाँ, तो मैंने कहा इस बार लिक्विड से तो कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ एट, और जब यही रिएक्शन की कहां पे तो कितना हुआ भैया? हाँ, लिक्विड से गैस पे गए, लिक्विड से तो इतना हीट एब्जॉर्ब हुआ। सर उल्टा कर सकते क्या इसको? अरे बिल्कुल, गैस से वापस आ सकते ना, आ सकते कि नहीं? बिल्कुल आ सकते सर, इसलिए लिखा है भैया, अगर आपने ये किया, क्या किया सर, क्या लिखा है? ये क्या होता है? वेपर से लिक्विड, लिक्विड से जब वेपर पे जाते हैं उसको बोलते हैं, बोलो बोलो बोलो, लेकिन लेकिन जब आप रिटर्न आते हो, जब आप रिटर्न आते हो, यानी 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 तब उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? बोलो जोर से, जरा चेक करो, पिछली बार 100 डिग्री सेल्सियस पे इतना ही था क्या हीट? यस, चेक करो भाई, प्लस माइनस छोड़ के बात करो, फिलहाल नंबर यही था क्या? ओके, मोर और लेस सेम, मोर और लेस सेम, ओके, बस वहां प्लस था, मतलब वहां पे हीट क्या एब्जॉर्ब हुआ था, यहां पे हीट। लेकिन कहानी बस नाम याद रखना बराबर। कहां, पहले कहां से कहां गए थे? लिक्विड टू, उसको नाम क्या दिए थे? हाँ, इस बार उसको नाम क्या है? एग्जाम्पल बराबर याद रखना। अगला नाम क्या लिखा है? सब्लिमेशन। क्या लिखा भाई? अरे बोलो ना सर, एक सेकंड, सब्लिमेशन क्या चीज है सर? देखो भाई, कभी कभी क्या होता है मालूम, सुनो 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 सुनो, देखो नॉर्मल रूल तो यही है कि किसी भी चीज को आप हीट करो, पानी डालो उसमें, तो वो पहले सॉलिड था, सॉलिड से बन गया, लिक्विड से बन गया, यही तरीका है, यही तरीका है। कोई भी चीज देख लो आप, यही तरीका होता है। लेकिन आपको पता है एवरीवन, अगरबत्ती, क्या इंसेंस, इंग्लिश में इंसेंस बोलते हैं, छोड़ो, अगरबत्ती, ये ठीक है ना? हाँ।
ओके इन सेंस क्या बोल रहे सर आप? ओके दैट इज नॉनसेंस बोले यस। अगरबत्ती की बात करो, हाँ ठीक है सुनो। अगरबत्ती जब हम लोग जलाते तो रूल क्या, पहले सॉलिड से क्या बनना चाहिए? अरे बोलो ना, लिक्विड से, फिर यही रूल होना चाहिए। जैसे कैंडल में तो ऐसे ही होता है, अपन डालते तो मेल्ट होते रहता है ना, मतलब वो सॉलिड से। अगरबत्ती में ऐसा, वो सॉलिड से डायरेक्ट, ओ यही है। अरे बता भी रहा हूँ, नाम पीछे है, बोलो। हाँ कौन सा स्पेलिंग पूछ रहा हो, खाली चिल्ला के नाम बोलने का, ठीक है। और भी एक चीज होती है, कैम्फर है, ये क्या होता है सर? कापूर। कापूर पता है, वो आरती वगैरह में यूज करते हैं, और भी लोग अलग अलग जगह भी यूज करते हैं। पता समझ में, कापूर समझ में आया? कापूर, करीना कपूर नहीं। हाँ बोला, अच्छा बोले उसकी बात करें, नहीं कापूर की बात करें अपन, सुनो। ओके एवरीवन हियर, हाँ समझ में आया ना? ओके उसमें भी तो जलाओ डायरेक्ट, उसमें गैस बन जाए, मतलब डायरेक्ट सॉलिड से। एक और चीज है, नैफ्थलीन बॉल। ये कौन सा बॉल है सर? डांबर गोली, मालूम है डांबर गोली? सुना है आपने? कपड़ों में रखते व्हाइट कलर के बॉल्स, क्या बोलते हैं उसको? बोलने का क्या सर, रख देने का खाली। हाँ यार, क्या है वो, नाम क्या लेते हैं उसका, नाम क्या बाय द वे? नैप्थलीन बॉल, इंग्लिश में आपने बता दी सर, नैप्थलीन बॉल। क्या बोलते घर पे, क्या बोलते उसको? घर पे भी नैप्थलीन बॉल बोलते? ओ फुल इंग्लिश, इंग्लिश वाला माहौल है सर हमारे घर पे। आई कम यू गो, हाँ इधर सुनो मेरी बात एवरीवन। नैप्थलीन बॉल, उसको भी कपड़े में रखते ना, देखो कभी लिक्विड नहीं बनता, डायरेक्ट। तो ये वो लोग हैं जो लिक्विड से, सॉरी सॉलिड से डायरेक्ट, इसको इसको कहा, इस प्रोसीजर को कहा जाता है सब्लिमेशन। तो बहुत सारी चीजें इसी, बहुत सारी है ना चीजें इसी को फॉलो करती है। ओके लिखा है यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू, ओ ये देखो, सॉलिड से डायरेक्ट, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं इसको? तो इसका जो एंथैल्पी होगा उसका नाम मिलेगा, आवाज यार, तो याद रखना, जब आपने सॉलिड वाटर लिया यानी आइस लिया और उसको कन्वर्ट किया डायरेक्टली गैस में, तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इतना है। कितना है सब लोग पढ़ो, पर मोल। सब बोलो, फिर से बोलो ना, ठीक है सर? है ना, एक सेकेंड है सर, सर ये देखो आपने ना सर डायरेक्ट सॉलिड को सर गैस में कन्वर्ट कर दिए। सर मान लो, सर मान लो मैंने पहले सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया और फिर लिक्विड को गैस में, तो क्या होगा सर? चेक करते हैं। देखो यहाँ पे H2O सॉलिड था पहले हमने, फिर लिक्विड को हमने, मतलब जो काम हमने एक स्टेप में किया था ना, अब वही काम हम 2 स्टेप में कर रहे हैं। ओके तो क्या होगा सर? देखो, तो जब आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा ना, उस वक्त एंथैल्पी रहेगा इतना, कितना? फिर हमने लिक्विड को किस में कन्वर्ट किया, उस वक्त एंथैल्पी कितनी आई? फिर जब हम लोग दोनों को प्लस करेंगे तो कितना मिला? एक सेकेंड एक सेकेंड, इधर कितना मिला था भैया? इससे एक बात समझ में आ गई, क्या समझ में आया सर इससे? मतलब आप सब्लिमेशन करो यानी एक स्टेप में कर दो रिएक्शन, या उसी को एंथैल्पी सेम, एंथैल्पी जो एब्जॉर्ब होगी ना वो सेम होगी। आगे जाके इसी पे लॉस बने, आगे जाके फिर थर्मोडायनेमिक्स और ज्यादा इवॉल्व हुआ, फिर इस पे बहुत सारे लॉस बनने लगे। लेकिन वो कहानी, वो आइडिया यहाँ से शुरू हुई, लोगों को समझ में आने लग गया भैया रिएक्शन एक स्टेप में करो या 10 स्टेप में करो, आंसर उतना ही आएगा, हीट उतना ही निकलेगा या हीट उतना ही एब्जॉर्ब होगा। ठीक है फाइन, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है एवरीवन, देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि भाई डेल्टा एच सब्लिमेशन इज इक्वल टू, यहां से यहां गए ये क्या था? फ्यूजन। यहां से यहां गए ये क्या था? वेपराइजेशन। आप इन दोनों को प्लस करो अलग अलग करके या डायरेक्ट करो, आंसर दोनों का, आंसर दोनों का यस। ये एवरीवन, अब इसी को डायग्राम से भी समझाया गया है। ओके जरूरत तो नहीं थी लेकिन समझा दिए गए। देखो भाई ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो ना, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
गैस। केस वन, हम डायरेक्ट सॉलिड से कहां चले गए? गैस पे। क्या बोलते हैं इसको? है ना? और यहां से यहां जाने तक जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ उसको क्या बोले? डेल्टा एच सब्लिमेशन। सब बोलो, या तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। केस वन। केस टू, पहले हम सॉलिड से गए, जिसको हम, उसका हीट क्या है? फिर हम लिक्विड से, बोलो ना, लिक्विड से गैस पे गए, जिसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं गैस। ओके, अब आप ध्यान से देखना, इस लेवल से इस लेवल पे गए, हीट इतना लगा। अगली बार हम इस लेवल से इस लेवल पे गए और फिर इस लेवल से इस लेवल पे गए, लेकिन आप देखो हीट तो उतना ही लगा। बात समझ में आई एवरीवन? इसे वही वाली कहानी भाई, आपने यहां से टिकट निकाला सीएसटी का, आप डायरेक्ट चले जाओ, वही टिकट चलेगी, उतना ही पैसा लगेगा। आप बीच में स्टेशन में उतर जाओ और चेंज करो, नहीं होगा, वो टिकट का एक्स्ट्रा पैसा। वही कहानी है, आप डायरेक्ट करो या स्टेप्स में करो, एंथैल्पी दोनों का। ठीक है, फाइन एवरीवन, चलो भाई। ओके, अभी तक क्या क्या पढ़े?